दोस्तों मेरे एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में दो आने वाली हिंदी फिल्मों टाइगर 3 और एनिमल का ट्रेजर का रिएक्शन करूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन आने वाली फिल्मों के टीजर के बारे में। दोस्तों अगर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की बात करूं तो टीजर की शुरुआत सलमान खान उर्फ टाइगर के एक संदेश से होती है, जिसमें वह रॉ में टाइगर का किरदार निभाते हुए अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक क्या किया है और हमें इसकी एक झलक भी दिखाई जा रही है। वह लंबे समय से रॉ में काम करने के बदले में लोगों में कुछ मांगने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय एजेंसियों ने देशद्रोही घोषित कर दिया है। इसी बीच हम देखते हैं कि टाइगर अपने बेटे को भी गले लगाता दिखाई दे रहा है और इसी के बाद बाहर कुछ हमले की आवाज सुनाई देती है और टाइगर अपने एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये साफ तौर पर बताया गया है कि फिल्म में टाइगर जिंदा है, वार और पठान के बाद की घटनाओं पर आधारित होगी और इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। ऐसा लगता है कि किसी वजह से भारत सरकार टाइगर को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रही है, जो शायद देश की सेना या विदेशी सेना से लड़कर उसे झूठा साबित कर सके। यही हमें पठान में भी देखने को मिला था, जिसमें शाहरुख खान को एक देश ने पकड़ लिया और राह ने उसे बचाने से इनकार कर दिया था। इसी तरह जॉन अब्राहम का किरदार भी, और उसे और उसकी पत्नी को लुटेरे से बचाने के लिए राह ने पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके बाद वह देश की खुफिया एजेंसियों के खिलाफ हो जाता है। अब ये देखा जाएगा कि इस बार टाइगर के साथ क्या होता है। तो इस फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री को लेकर भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि पठान की तरह अब इस बार टाइगर 3 में शाहरुख खान की भी एक कैमियो एंट्री होगी। तो देखना पड़ेगा कि अब इस बार क्या नया देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर अब मैं बात करूं तो रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल प्री टीजर के 3 महीने के बाद इस फिल्म का फाइनल टीजर आ चुका है। जब रश्मिका रणबीर कपूर को उसके पिता जैसा बनने की बात करती है तो पता चलता है कि उसके पिता बहुत उसे मारते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक अपराधी को पैदा किया है। ये भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, पता नहीं था कि अपने बेटे को कैसे पालें, जिसकी वजह से शायद वो एक क्रिमिनल बन चुका है। तो अगले ही पल रणबीर कपूर का एक अलग अवतार दिखाई देता है, जिसके साथ एक सरदारों और बंदूकों का समूह है। फिर हमें प्री टीजर से कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं, पता चलता है कि वह दृश्य भी इस फिल्म में होंगे और उसके बाद रणबीर कपूर की पृष्ठभूमि में बोलते हैं कि बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिला कोई, जे मैं आपा देखा तो मुझसे बुरा न कोई। जिसका मतलब है कि वो बुरे लोग देखने निकला, पर उसको बाद में पता चला कि वही सबसे ज़्यादा बुरा है, वही ज़्यादा क्रिमिनल है, वही ज़्यादा। इसके बाद वह मशीन गन पर बैठ जाता है और हाल में खड़े दुश्मनों को भून देता है और कहता नजर आता है कि ये तो अभी शुरुआत है पिताजी, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद पता चलता है कि बॉबी देओल की वो तलाश में है, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। जी हाँ, अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह के बाद संदीप रेड्डी मांगा कि ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हो सकती है और इसी तरह ये रणबीर कपूर के लिए ज़िंदगी बदलने वाली हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से दिखाया गया रोमांटिक और कॉमेडी लुक अब एक्शन में है। लेकिन इसे देखने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं ये भी बताएं।